Hi, yaar. So, a lot of you have been telling me कि सर प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस में काफ़ी डिफ़िकल्टीज आ रही हैं. So I thought I should do one thing कि let me simply record a video where I'll be solving all these prove that questions from your textbook. जो आपका प्रैक्टिस सेट है और जो आपका प्रॉब्लम सेट है उसके प्रूव दैट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. बेसिकली जो गलतियाँ हम सब करते हैं फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम रिवीजन करते वक्त वो ये है कि हम कभी प्रोसेस को नहीं समझते किसी प्रूव दैट क्वेश्चन के. स्पेशली इन ट्रिग्नोमेट्री इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड द प्रोसेस फर्स्ट कि सर इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है. हर क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका अलग होता है, तो उस तरीके को आज हम समझने की कोशिश करेंगे. बट बिफोर वी मूव ऑन टू दैट प्रोसेस एंड बिफोर वी मूव ऑन टू सॉल्विंग क्वेश्चन, आई जस्ट वांट टू मेक श्योर दैट वी आर ऑन द सेम पेज. बेसिकली हमें सारे फॉर्मूलाज याद है कि नहीं जो हमें आइडेंटिटीज़ को सॉल्व करने के लिए काम आने वाली है. सो लेट मी क्विकली डू वन थिंग, लेट मी गो थ्रू ऑल द फॉर्मूलाज. और अगर आपके पास ये सारे फॉर्मूलाज एक जगह पे कंपाइल्ड नहीं है, सो आई वुड टेल यू टू कंपाइल देम. कंपाइल एज इन राइट इट एक पेज के ऊपर. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू रियलाइज इज कि जब भी मेरे पास कुछ दिया होता है 1/x के टर्म्स में, सो वी रीड इट एज द रेसिप्रोकल ऑफ x. फॉर एग्जाम्पल लेट अस से किसी ने बोला 1/5, तो 1/5 क्या हो गया? दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ दिस डिनोमिनेटर 5. तो अब सेम लॉजिक यूज करो एंड टेल मी 1/cosec थीटा का मतलब क्या होगा. सर 1/x को हम रीड करते हैं रेसिप्रोकल ऑफ x, तो 1/cosec थीटा को हम रीड करेंगे रेसिप्रोकल ऑफ cosec थीटा. नाउ टेल मी व्हाट इज रेसिप्रोकल ऑफ cosec थीटा. सर रेसिप्रोकल cosec का तो साइन होता है, देयरफॉर 1/cosec थीटा विल बी sin थीटा. सिमिलरली इफ यू लुक ओवर हियर 1/sin थीटा, इसका मतलब होता है sin थीटा का रेसिप्रोकल. अब sin थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? cosec थीटा. सो 1/sin थीटा विल बी cosec थीटा. नाउ आई नो दैट 1/cosec थीटा इज sin थीटा. अगर मैं cosec थीटा जो डिनोमिनेटर में है उसको मैं राइट हैंड साइड पे ले जाऊं, सो इट विल गेट मल्टीप्लाइड विद द न्यूमरेटर दैट इज sin थीटा. तो मेरे पास राइट हैंड साइड में क्या बचेगा यार? cosec थीटा इंटू sin थीटा, और लेफ्ट पे क्या बचेगा? 1. सिमिलरली ओवर हियर इफ यू लुक ओवर हियर साइन थीटा को अगर मैं राइट हैंड साइड पे लेके जाऊँ, इट विल गेट मल्टीप्लाइड विद कोसेक थीटा. लेफ्ट में क्या बचेगा? सिर्फ 1 फ्रॉम द न्यूमरेटर. सो व्हाट विल आई गेट इवेंचुअली? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज 1. साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज 1. दैट इज वन मोर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर अस. कौन सा फॉर्मूला? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1. आई होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग. सिमिलरली एक बात बताओ यार, 1/sec थीटा मतलब क्या? इट मीन्स सेक थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है? कॉस थीटा. सिमिलरली 1/cos थीटा मतलब कॉस थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है? कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सर सेक थीटा होता है, सो सेक थीटा. नाउ अप्लाई द सेम लॉजिक. इफ आई टेक दिस सेक थीटा ऑन टू द राइट हैंड साइड और इफ आई टेक दिस कॉस थीटा ऑन टू द राइट हैंड साइड, मुझे क्या मिलेगा? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1. दिस इज व्हाट आई विल गेट. सिमिलरली यहाँ पे देखो 1/cot थीटा मतलब रेसिप्रोकल ऑफ cot थीटा. नाउ व्हाट इज रेसिप्रोकल ऑफ cot थीटा? सर दैट इज tan थीटा. बढ़िया. 1/tan थीटा रीड करो उसको अच्छे से. 1/tan थीटा मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा. रेसिप्रोकल क्या होता है? tan का cot होता है सर, सो दिस cot थीटा. सिमिलरली जैसे ऊपर 2 टाइम किया, नीचे भी सेम चीज़ आएगा मेरे पास, दैट tan थीटा इंटू cot थीटा विल गिव मी 1. आई होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. एक और छोटा सा फॉर्मूला है अपने पास कि साइन अपॉन कॉज इज टैन. आई होप यू गाइस रिमेंबर. सर ये आया कैसे? देखो यार, साइन थीटा इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज. अगर मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करूँ, इसका मतलब क्या होता है? साइन थीटा इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय कॉस थीटा विच इज adjacent upon hypotenuse. Now if this division if it gets converted into multiplication तो reciprocal हो जाता है, ratio flip हो जाता है. So this will be opposite upon hypotenuse into reciprocal flip कर दो, ratio flip कर दो, reciprocal कर दो, hypotenuse upon adjacent. hypotenuse cancel हो गया, opposite upon adjacent बन गया. Now what is opposite upon adjacent? We know that this is tan theta. So can I say that sin theta upon cos theta is tan theta? Yes. ठीक है. सिमिलरली मुझे एक बात बताओ यार, इफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टैन थीटा, व्हाट विल बी कॉट थीटा? सर कॉट तो टैन का रेसिप्रोकल हो जाता है. टैन इज साइन अपॉन कॉस, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? इट विल बी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा.
So these are some formulas that I want you to compile at one place. 1 upon cosec theta is sin theta, 1 upon sin theta is cosec theta, sin theta into cosec theta is 1, 1 upon sec theta is cos theta, 1 upon cos theta is sec theta, cos theta into sec theta is equal to 1, 1 upon cot theta is tan theta, 1 upon tan theta is cot theta, therefore tan into cot is 1, sin upon cos is tan, cos upon sin is cot. Is that okay? ये बेसिक फॉर्मूलाज हैं. उसके बाद लेट अस क्विकली गो थ्रू द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़. हमने क्लास में इसके ऊपर बात की है. देयर आर 3 आइडेंटिटीज़ और हर आइडेंटिटी को लिखने के 2 और तरीके हैं. यस, सो लेट अस क्विकली गो थ्रू देम. फर्स्ट आइडेंटिटी, इफ यू रिमेंबर, वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा गिव्स मी 1. आई होप ऑल ऑफ यू रिमेंबर दिस. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. अब देखो, अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो कैन आई से आई हैव टू टेक दिस cos square theta onto the right hand side. This plus cos square theta goes on to the right hand side becomes minus cos square theta. तो sin square theta क्या मिलेगा? 1 ऐसे ही रहेगा minus cos square theta. So this is my value for sin square theta. जहाँ भी मुझे sin square theta दिखा I can write it as 1 minus cos square theta. जहाँ पे भी मुझे 1 minus cos square theta दिखा वहाँ पे I can write it as sin square theta. Similarly, if I just have to get this value cos square theta का वैल्यू, तो cos square theta क्या हो जाएगा? 1 minus sin square theta. Yes, कैसे? This plus sin square theta goes on to the right hand side becomes minus sin square theta. Similarly, अगर मुझे कहीं पे भी cos square theta दिखा तो I can write it as 1 minus sin square theta. अगर मुझे कहीं पे भी 1 minus sin square theta दिखा I can write it as cos square theta. Simple. Next identity which we know is 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. इसको भी लिखने के 2 तरीके हैं. यार देखो, अगर मुझे tan square theta का वैल्यू चाहिए तो ये +1 को उधर भेज दूँ, -1 हो जाएगा. सो दिस विल बी sec square theta -1. या फिर अगर मैं बोलूँ sec square theta minus tan square theta, if I take this plus tan square theta onto the right hand side, it will become minus tan square theta. और क्या बचेगा मेरे पास? सिर्फ 1. So tan square theta is sec square theta minus 1. Sec square theta minus tan square theta is also 1. Is that okay? Finally, जो मेरे पास मेरा थर्ड आइडेंटिटी बचता है, that is 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. Yes, 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. सेम चीज़ इसके साथ भी करेंगे. अगर मुझे cot square theta का वैल्यू चाहिए, so I'll have to take this +1 onto the right hand side. I'll get cosec square theta -1. अगर मुझे लिखना है cosec square theta minus cot square theta, if I take this plus cot square theta onto the right hand side, तो लेफ्ट में सिर्फ क्या बच गया? 1. So therefore, these are the 3 major identities. Sin square theta plus cos square theta is equal to 1. उसको लिखने के 2 अलग अलग तरीके हैं. Sin square theta is 1 minus cos square theta, cos square theta is 1 minus sin square theta. Second identity was 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. इसको भी लिखने के 2 तरीके. अगर मुझे tan square चाहिए तो that will be sec square theta -1. अगर मैं प्लस tan square को लेफ्ट साइड से राइट साइड पे लेके गया, I'll get sec square theta minus tan square theta is equal to 1. Similarly, I have my third identity. ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा. तीसरा कौन सा है? 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. अगेन लिखने के 2 तरीके. cot square theta अगर मुझे चाहिए तो +1 को उधर लेके चला गया, I'll get cosec square theta -1. If I take this plus cot square theta onto the right hand side, cosec square theta minus cot square theta बच गया क्या? 1. So what I want you to do is pause this video at this point और जितने भी ये फॉर्मूलाज हैं, ऊपर वाले बेसिक फॉर्मूलाज और नीचे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जस्ट राइट देम डाउन इन 1 पेज. एक पेज पे इसको सबको कंपाइल कर लो, सो दैट नाउ एज वी बिगिन सॉल्विंग क्वेश्चंस आपके पास आस पास आजू में कहीं पे बगल में लिखा हुआ आपके पास सारा फॉर्मूलाज रेडी हो, सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू. सो व्हाट आई वांट यू टू डू इज पॉज दिस वीडियो एट दिस मोमेंट एंड राइट ऑल द फॉर्मूलाज इन 1 पेज. आई होप आपने पॉज करके लिख लिया हो. लेट अस डू वन थिंग. लेट अस स्टार्ट बाय सॉल्विंग सम क्वेश्चंस. लेट अस स्टार्ट विथ प्रैक्टिस सेट 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ पे सारे प्रूव दैट क्वेश्चंस आते हैं. उसका फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं. देखिए, व्हेनेवर देयर आर प्रूव दैट क्वेश्चंस, मैं आपको सिर्फ बेसिक जो प्रोसेस है वो एक्सप्लेन करता हूँ. सबसे पहले व्हाट वी हैव टू डू फर्स्ट इज वी जस्ट हैव टू डिसाइड
कि मैं लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना चालू करूँ या राइट हैंड साइड से सॉल्व करना चालू करूँ। अभी कैसे डिसाइड करने का, वेरी सिंपल, जहाँ पे आपको बड़े टर्म्स, कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स दिखे वहाँ से सॉल्व करना चालू करो, क्योंकि उसको सिंप्लीफाई करते 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 दूसरा साइड मिल जाएगा मुझे। सेकेंड रूल ऑफ थंब इज जनरली जहाँ पे भी आप फंसो, लेट अस से यू आर स्टक समवेयर एंड यू डोंट नो कि सर इसके आगे मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा आगे कैसे प्रोसीड करूँ, ऑलवेज टेक हेल्प ऑफ योर बेसिक रेशियोज। कौन सा बेसिक रेशियोज, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। जितने भी बाकी के रेशियोज हैं उनको साइन, कॉस, टैन में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, आपका सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। अच्छा, इतना सब बातें नहीं करते हैं, लेट अस डू वन थिंग, लेट अस स्टार्ट बाय सॉल्विंग क्वेश्चंस। जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रोसेस को अच्छे से समझते जाएंगे। ओवर हियर इन द फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव टू प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा गिव्स मी सेक थीटा। तो या तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से चालू कर सकता हूँ सॉल्व करना और राइट हैंड साइड मिल जाए, या तो आई कैन स्टार्ट विथ राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड मिल जाए। यहाँ पे मुझे देख के लग रहा है यार ये लेफ्ट हैंड साइड ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा बड़े टर्म्स हैं यहाँ पे। सो लेट अस डू वन थिंग, यहीं से शुरू करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके राइट हैंड साइड लाने की कोशिश करेंगे। इफ आई स्टार्ट विथ माई लेफ्ट हैंड साइड, व्हाट इज गिवन टू मी, पहले वो देखते हैं क्या दिया है यार, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, दिस इज माई लेफ्ट हैंड साइड। अब यार सोचो कि इसको कैसे अपन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सर मुझे ये दिख रहा है कि देयर आर टू टर्म्स विच आर बीइंग एडेड। अच्छा, जब हमें दो टर्म्स को ऐड करना होता है तो हम क्या करते हैं सर, एलसीएम लेते हैं, बहुत सिंपल। तो लेट अस टेक एलसीएम। एलसीएम कैसे लेंगे सर, कुछ नहीं है, नीचे डिनोमिनेटर में 1 है, वेल क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, बीच में साइन है प्लस, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर, सो कैन आई से दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, कॉस इंटू 1 मतलब कॉस थीटा। नाउ टेल मी व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। चेक करो, आपने आइडेंटिटीज में लिखा है फर्स्ट आइडेंटिटी ओनली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। सो कैन आई सिंपली सब्स्टिट्यूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1, यस, डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस थीटा। अच्छा, जहाँ पे भी आप आइडेंटिटी सब्स्टिट्यूट करें या कोई फॉर्मूला यूज करें, यू विल हैव टू राइट द रीजन। सो हियर आई विल राइट सिंस साइन स्क्वायर थीटा plus cos square theta is equal to 1. This is my reason. Now look over here, I have 1 upon cos theta. 1 upon cos theta मतलब reciprocal of cos theta कौन होता है, sec theta. So therefore can I say this is equal to sec theta. फिर से reason लिखेंगे, since 1 upon cos theta is basically sec theta. Now is this the right hand side that I wanted? Yes, आ गया right hand side मेरे पास. Therefore we will write the final statement, sin square theta upon cos theta plus cos theta is equal to sec theta, and we'll make a box around it. This is the basic process of solving a question. आप लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करो, राइट हैंड साइड से शुरू करो, कोई दिक्कत नहीं है, बस मेक श्योर दैट यू आर सिंप्लीफाइंग द एक्सप्रेशन at each step. Is that okay? So what I want you to do is, before we try the second question, मैं चाहता हूँ कि आप 2 मिनट के लिए इस वीडियो को पॉज करें इन दिस मोमेंट और सोचो कि क्या कोई आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं क्या। चेक करो कि कोई आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं क्या, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या। ट्राई टू डू दिस ऑन योर ओन। चलिए, ओके, सो आई एम होपिंग दैट यू हैव पॉज दिस वीडियो एट दिस पॉइंट। आपने खुद एक बार कोशिश की ट्राई करने की, सॉल्व करने की। अब मुझे एक बात बताओ यार, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करें या राइट हैंड साइड से। सर राइट हैंड साइड पे तो ऑलरेडी एक वैल्यू दिया है, इसको कैसे सिंप्लीफाई और करना है। सर लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं, ठीक है यार। Let me start with the left hand side. What is given to me? Cos square theta into 1 plus tan square theta. This is given to me. Okay. Now tell me, do I have an identity 1 plus tan square theta? क्या होता है यार? Sir 1 plus tan square theta is sec square theta. बहुत बढ़िया. So can I say cos square theta into ये 1 plus tan square theta क्या हो जाएगा यार? This is sec square theta. Write the reason. Since 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. बहुत बढ़िया. नाउ टेल मी, क्या मुझे पता है कि 1 अपॉन कॉस थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा इज सेक थीटा। ये बात सही है। तो ये जो सेक थीटा है उसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पे सर सेक स्क्वायर है, तो मतलब 1 अपॉन कॉस का स्क्वायर हो जाएगा। सो कैन आई से दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा इनटू सेक के जगह पे मैंने लिखा 1 अपॉन कॉस थीटा और स्क्वायर लिख दिया। सो कैन आई से दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा इनटू 1 का स्क्वायर इज 1, डिनोमिनेटर में कॉस थीटा का स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहाँ पे आपको रीजन लिखना पड़ेगा, सिंस सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा।
आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ स्पेस ओवर हियर, तो मैंने ऐसे लिख दिया है. बट जब आप एग्जाम में लिखेंगे या प्रैक्टिस करेंगे, आप एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक स्टेटमेंट्स लिखेंगे और राइट साइड में आपके पास स्पेस होगा रीज़न लिखने के लिए. यस. सो नाउ टेल मी, कैन आई सी के सर न्यूमरेटर में भी कॉस स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में भी कॉस स्क्वायर थीटा है, बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू गेट कैंसल्ड. कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, बच गया क्या? सिर्फ वन बच गया सर, वन बच गया सर. दिस इज व्हाट आई वांटेड, दिस इज माय राइट हैंड साइड ओवर हियर. Therefore I will write the final statement. Final statement क्या है? Cos square theta into 1 plus tan square theta. This gave me 1, hence proved. Are you understanding this? चलो एक काम करो, वीडियो को अभी इधर ही पॉज करो एंड ट्राई टू थिंक अबाउट दिस थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन ट्राई करने से पहले ज़रा सोचो, क्या लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर रूट है? हाँ सर है तो सही. क्या राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट है? सर नहीं है. मतलब जब मैं लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करूं, मुझे स्क्वायर रूट हटाना है. नाउ ऑलवेज रिमेंबर टू रिमूव स्क्वायर रूट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड. अपने को एक सिंपल चीज़ करना है. क्या करना है? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. बस यही काम करना है. वी विल स्टार्ट विद दिस लेफ्ट हैंड साइड एंड वी विल ट्राई टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. सर रैशनलाइज का मतलब क्या होता है? ये जो डिनोमिनेटर है दैट इज 1 प्लस साइन थीटा. सो आई हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा. साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं. सो पॉज दिस वीडियो, इस हिंट को यूज करो एंड ट्राई टू सॉल्व इट. चलिए, आई एम होपिंग दैट यू पॉज द वीडियो. आपने ट्राई किया खुद से, अगर बन गया क्वेश्चन तो बहुत सही है, अगर नहीं बना, बीच में कोई मिस्टेक हुई, तो लेट अस सी व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर. एज आई सेड, लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड. देखो यार, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है सर? इट इज़ रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा. ये दिया है मुझे. सर अभी बोला मैंने कि मुझे स्क्वायर रूट अगर हटाना है तो मुझे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना पड़ेगा. ठीक है, तो क्या होगा यार? रूट वैसे का वैसा पड़ा है. आई हैव 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा. अब रैशनलाइज कैसे करते हैं? ये डिनोमिनेटर का साइन प्लस है, इसको माइनस करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे. सो कहने से आई हैव टू मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. अब देखो यार, मुझे क्या मिला? अंडर रूट ऑफ दिस एंटायर टर्म इज 1 माइनस साइन थीटा, दिस एंटायर टर्म इज 1 माइनस साइन थीटा. x इंटू एक्स गिव्स मी x का होल स्क्वायर, p इंटू पी गिव्स मी p का होल स्क्वायर. 1 minus sin theta into 1 minus sin theta will give me 1 minus sin theta का whole square. A lot of you will make a mistake over here. This is not a plus b into a minus b. इसका वैल्यू ये नहीं होगा 1 minus sin square theta. No, यहाँ पे the whole thing is getting multiplied by itself, so whole square आएगा. डिनोमिनेटर देखो क्या है? I have 1 plus sin theta into 1 minus sin theta. बढ़िया, 1 plus sin theta multiplied by 1 minus sin theta. Now I want you to observe something. Is this of the form a plus b into a minus b? देखो जरा ध्यान से, a plus b into a minus b. अच्छा, what is a plus b into a minus b? What is a plus b into a minus b? It is a square minus b square. तो a के जगह 1 था तो 1 स्क्वायर, माइनस b के जगह साइन थीटा था, मतलब साइन थीटा का स्क्वायर. ये चीज़ समझ रहा है आपको? यस. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू अहेड. कैसे? इक्वल टू अंडर रूट. रूट के अंदर क्या था यहाँ पे? 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर. डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. 1 का स्क्वायर इज 1 ओनली, सो 1 माइनस बी स्क्वायर. साइन थीटा का स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर थीटा. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. अच्छा, अब देखो ज़रा ध्यान से. कैन आई से दिस इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा? लुक ओवर देयर, आइडेंटिटी पे देखो. 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा. इफ़ यू गाइज रिमेंबर, मैंने आपको बोला था कि एक ही चीज़ को लिखने के दो और तरीके हैं. लुक ओवर हियर, वी हैड रिटन दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज व्हाट? कॉस स्क्वायर थीटा. तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे आ गया कॉस स्क्वायर थीटा. नाउ कैन यू सी कि न्यूमरेटर में भी कुछ वैल्यू का स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में भी कॉस थीटा का स्क्वायर है. तो न्यूमरेटर में रूट और स्क्वायर हट जाएगा, डिनोमिनेटर में रूट और स्क्वायर हट जाएगा. सो सिंपली आई विल गेट, न्यूमरेटर में बचेगा 1 माइनस साइन थीटा, रूट स्क्वायर हट गया. नीचे कॉस स्क्वायर थीटा का रूट लेंगे तो रूट और स्क्वायर आपस में हट जाएंगे. आई विल ओनली गेट कॉस थीटा.
आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. अच्छा, यहाँ पे रीज़न लिखना है. रीज़न क्या है? हमने सब्सटीट्यूट क्या किया, 1 माइनस साइन स्क्वायर एज कॉस स्क्वायर. सो यू हैव टू राइट ओवर हियर सिंस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. इज दैट ओके? यू हैव टू फॉलो ऑल द स्टेप्स करेक्टली. मेरे पास स्पेस नहीं है ज़्यादा यहाँ पे, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप नहीं लिख रहा हूँ, वरना वीडियो जो है वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा. बट वाइल यू आर सॉल्विंग यू जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग ऑल द स्टेप्स. माई फोकस इज ऑन टीचिंग यू द प्रोसेस, बट स्टेप्स को हम भूलेंगे नहीं. चलिए, कैन आई से दिस कॉस थीटा इज द कॉमन डिनोमिनेटर फॉर दिस बोथ टर्म्स. तो क्या होगा यार, कॉस थीटा 1 के पास भी जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा के पास भी जाएगा. 1 अपॉन कॉस थीटा, बीच में साइन है माइनस, दिस विल बिकम साइन थीटा ऊपर था, नीचे कॉस थीटा इसके पास भी चला गया. नाउ टेल मी व्हाट इज 1 अपॉन कॉस थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा सेक थीटा. व्हाट इज साइन अपॉन कॉस, टैन थीटा. यस, इसका रीजन सबसे पहला रीजन क्या है सर, 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा. सर दूसरा रीजन क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा. अच्छा, एक सेकेंड, क्या सेक थीटा माइनस टैन थीटा मुझे चाहिए था? यस. क्या सेक थीटा माइनस टैन थीटा मुझे मिल गया? यस. तो दिस माई RHS, हेंस प्रूव्ड. देयरफॉर आई विल राइट द फाइनल स्टेटमेंट. रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज गोइंग टू गिव मी सेक थीटा माइनस टैन थीटा. आई होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. ठीक है, इन क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करते रहना है जब तक आप थोड़े प्रोफिशिएंसी बिल्ड ना कर लें इस चीज़ों में. ओके यार, लेट अस डू वन थिंग. एक काम करते हैं, लेट अस ट्राई द 4th क्वेश्चन. अब आप सोचिए कि क्या हो सकता है यहाँ पे. पॉज दिस वीडियो, टेक 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स लगेगा तो भी चलेगा, पर पहले सोचो कि सर यार इसमें क्या करें, हम कैसे सॉल्व करें इसको. सो आई होप यू पॉज्ड द वीडियो एंड यू ट्राइड इट. चलो यार, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. सर मुझे दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड पे ज़्यादा टर्म्स हैं, उसको सिंप्लीफाई करते करते राइट हैंड साइड पे लाने की कोशिश करते हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद द LHS. व्हाट इज LHS ओवर हियर, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इनटू कॉट थीटा प्लस टैन थीटा. अच्छा, आई वांट यू टू मेक अ सिंपल ऑब्जर्वेशन हियर कि सर ये देखो ना, सेक और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं. हाँ, हैं तो सही. कॉट और टैन एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं. हाँ, है तो सही. तो एक काम करते हैं ना सर, जब एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं तो दो अलग अलग जगह पे क्यों लिखा है. सेक को मैं लिख देता हूँ 1 अपॉन कॉस, कॉट को मैं लिख देता हूँ 1 अपॉन टैन. बहुत सिंपल सी बात है सर. हाँ यार, सिंपल है. तो एक काम करते हैं यार, सेक को आई कैन राइट इट एज 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, ऐसे ही रह गया. इनटू कॉट को मैंने लिख दिया, क्या लिख सकते हैं कॉट को, आई कैन राइट इट एज 1 अपॉन टैन थीटा प्लस टैन थीटा, ऐसे ही रह गया. इज दैट ओके? हाँ सर, बहुत सिंपल है, शानदार. इसका रीज़न क्या आएगा, सिंस 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा एंड 1 अपॉन टैन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा. बहुत बढ़िया. आगे देखते हैं यार कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं. सर कुछ नहीं, ये टर्म है इसमें LCM ले लेते हैं, ये टर्म है इसमें LCM ले लेते हैं, दोनों टर्म्स को अलग अलग सिंप्लीफाई करते हैं. सही है यार. इफ़ यू टेक LCM ओवर हियर, नीचे क्या है डिनोमिनेटर में 1, नीचे क्या है डिनोमिनेटर में 1, 1 इंटू 1 इज़ 1, बीच में साइन माइनस, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा. ये हो गया मेरा फर्स्ट ब्रैकेट. सेकेंड ब्रैकेट, 1 इंटू 1 विल बी 1, बीच में साइन है प्लस, टैन इंटू टैन, टैन स्क्वायर थीटा, नीचे डिनोमिनेटर में टैन इंटू 1 टैन थीटा. बहुत शानदार. चलो, नाउ टेल मी, कैन यू स्पॉट आइडेंटिटीज ओवर हियर. देखो यार, व्हाट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, नीचे है कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है. अच्छा सर, इधर देखो यार, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है, इट इज सेक स्क्वायर थीटा. बढ़िया. और नीचे बचा है टैन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है. सही है, सही है, सही है. इसका रीजन सर हमने दो आइडेंटिटीज यूज की हैं, दोनों को लिखना पड़ेगा. सिंस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा एंड दूसरा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. दिस इज माई रीजन. चलो आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. अच्छा, डू यू गाइस रिमेंबर मैंने क्या बोला था, जहाँ पे भी गाड़ी अटके, जहाँ पे भी ना समझ में आए कि आगे क्या करना है, ट्राई टू गेट एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड कॉस. ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है. फर्स्ट ब्रैकेट देखो, वो ऑलरेडी साइन और कॉस के टर्म्स में है, तो उसको ऐसे ही छोड़ दो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा आ गया. इन टू, लुक ओवर हियर, न्यूमरेटर में है सेक स्क्वायर थीटा. सेक थीटा इज 1 अपॉन कॉस थीटा.
तो सेक स्क्वायर चाहिए, तो 1 अपॉन कॉस का स्क्वायर हो जाएगा, विच मीन्स कैन आई से दिस इज व्हाट 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा. सेक स्क्वायर इज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ओके. नीचे डिनोमिनेटर में क्या है? tan थीटा. व्हाट इज tan थीटा? sin थीटा अपॉन cos थीटा. ये हो गया मेरे पास. अच्छा सर ये समथिंग अपॉन समथिंग है ना, बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है. एक बार काम करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले. तो देखो यार क्या मिलेगा मुझे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इनटू पहले ये न्यूमरेटर लिखा मैंने, न्यूमरेटर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय अच्छा ये पूरा ब्रैकेट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. ये है मेरे पास. हाँ सर ये तो है मेरे पास. लेट अस सिंप्लीफाई दिस. दिस इज व्हाट साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इनटू यहाँ पे है मेरे पास 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा. दिस डिवीजन इफ यू कन्वर्ट इट इनटू मल्टीप्लिकेशन, आगे वाले रेशियो का रेसिप्रोकल हो जाता है, रेशियो फ्लिप हो जाता है. दिस विल बिकम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. साइन अपॉन कॉस का रेसिप्रोकल हो गया, कॉस अपॉन साइन. बस कुछ नहीं सर, ये तीनों मल्टीप्लिकेशन में है. देखते हैं क्या कैंसिल हो रहा है, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या. ये देखो कॉस थीटा ऊपर, कॉस थीटा नीचे, कैंसिल. साइन स्क्वायर है मेरे पास, मतलब साइन इंटू साइन, एक नीचे साइन और साइन स्क्वायर में से एक साइन, कैंसिल. तो देखो यार बच क्या गया मेरे पास, व्हाट डू आई हैव लेफ्ट. ऊपर सर मेरे पास एक साइन बचा है इंटू 1 बचा है, तो मतलब कहने से मेरे पास ऊपर सिर्फ एक साइन थीटा बचा है. बढ़िया. नीचे मेरे पास क्या बचा है सर, नीचे सब कुछ कैंसिल हो गया, ये कॉस स्क्वायर रह गया सर, कॉस स्क्वायर थीटा रह गया. नाउ ऑब्जर्व दिस. हो गया यार, 2 स्टेप का आंसर है. कैन आई से दिस इज साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर, मतलब मैं लिख दूँ इसको कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा. इज दिस ओके? नाउ कैन आई से दिस इज एक्चुअली साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू ये जो नीचे वाला कॉस थीटा है, ये एक्चुअली लिखा हुआ है 1 अपॉन कॉस थीटा, बिकॉज साइन इंटू 1 इज साइन, कॉस इंटू कॉस इज कॉस स्क्वायर. Now tell me what is sin theta upon cos theta? Sir, that is tan theta into what is 1 upon cos theta? Reciprocal of cos theta. So that is sec theta. हो गया यार काम. This is my right hand side. ठीक है. तो जहाँ पे आइडेंटिटीज या फॉर्मूलाज यूज़ किए हैं वहाँ पे यू हैव टू मेंशन रीजन. जैसे यहाँ पे मुझे रीजन लिखना पड़ेगा. सिंस sin theta upon cos theta is tan theta. Since 1 upon cos theta is equal to sec theta. I am not writing the reason, वरना ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, बट आप लिखेंगे. Therefore मुझे मेरा राइट हैंड साइड मिल गया. Therefore I'll write my final statement. Sec theta minus cos theta into cot theta plus tan theta is equal to tan theta into sec theta. This is my final answer. Hence proved. चलो यार एक काम करो, before we move on to the 5th question, आप एक काम करिए, चलिए इसको वीडियो को पॉज करिए और सोचिए कि कैसे सॉल्व होगा. I hope that you paused the video and you tried it on your own. भले 10 मिनट लगे, भले 15 मिनट लगे, अपन खुद से ट्राई करेंगे यार. चलिए, let us do one thing. Let us try to think कि सर ये राइट हैंड साइड में लिखा क्या है वैसे. अगर मैं राइट हैंड साइड को देखूँ तो वो लिखा है कोसेक इंटू सेक. ना कोसेक क्या होता है यार, इट इज़ एक्चुअली 1 अपॉन साइन थीटा into what is sec theta, it is actually 1 upon cos theta. Basically sir right hand side में ऊपर है 1 into 1 is 1 और नीचे क्या है sin theta into cos theta. अब यहीं से आइडिया लग जाना चाहिए सर, मुझे अगर सिर्फ साइन और कॉस के टर्म्स में पूरा वैल्यू मिल गया तो मैं इसको राइट हैंड साइड को एक्सप्रेस कर सकता हूँ. I'll get my right hand side. Therefore the logic behind this is कि सर ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, उसमें मुझे सबको साइन और कॉस के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, सबको साइन और कॉस के टर्म्स में लिखना है. वाई? बिकॉज राइट हैंड साइड को मैं साइन और कॉस के टर्म्स में लिख सकता हूँ. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस लॉजिक बिहाइंड दिस? तो लेट अस स्टार्ट विद द लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, कॉट थीटा प्लस टैन थीटा. राइट हैंड साइड में अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो साइन और कॉस बन जाता है, सब कुछ सिर्फ साइन और कॉस के टर्म्स में होता है. इसीलिए अपन क्या करेंगे, जब वी स्टार्टेड सॉल्विंग from the left hand side we will make sure that we convert everything in sin and cos का terms. सोचो अभी cot theta को sin और cos के terms में कैसे लिख सकते हैं. go back to your formula sheet, देखो ज़रा cot theta क्या होता है. is it cos theta upon sin theta? बहुत सही. प्लस आ जाओ, प्लस what is tan theta? is it sin theta upon cos theta? हाँ सर बहुत सही है. अब मुझे एक बात बताओ, I have to add 2 fractions. क्या लेना पड़ेगा, LCM. cos इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, बीच में साइन है प्लस, साइन इंटू साइन विल गिव मी साइन स्क्वायर थीटा. डिनोमिनेटर में क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू
cos theta. Now tell me what is the value of sin square theta plus cos square theta. Sin square theta plus cos square theta is 1. नीचे क्या बचा? नीचे बचा सर sin theta into cos theta. Yes, इसका रीजन सिंस sin square theta plus cos square theta is equal to 1. अच्छा एक सेकेंड, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 upon sin theta into 1 upon cos theta? Yes sir. Why? Because 1 into 1 will give me 1. Sin theta into cos theta is the same thing. एक सेकेंड यार, what is 1 upon sin theta? It is cosec theta. Into what is 1 upon cos theta? It is sec theta. यार यही तो मुझे राइट हैंड साइड पे चाहिए था. यहाँ पे आपका रीजन आ जाएगा. रीजन क्या आएगा? सिंस 1 upon sin theta is equal to cosec theta and 1 upon cos theta is equal to sec theta. राइट हैंड साइड आ गया. Yes, so I hope you are understanding how we solve these type of questions. फिर क्या करना है सर? कुछ नहीं, फिर फाइनल आंसर लिख देना है. चलो, let us do one thing, let us try the 6th question. अब आप फिर से वीडियो को पॉज करो और सोचो कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे. I hope again for the 6th time कि आपने वीडियो को पॉज किया हो एंड आपने खुद से ट्राई किया होगा. Let us do one thing, let us try to think. सोचते हैं यार, LHS से शुरू करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड पे दिया है मुझे 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा. बरोबर, ओके. एक सेकेंड सर, मैं जब राइट हैंड साइड पे देखता हूँ तो मुझे सेक थीटा भी दिखता है, टैन थीटा भी दिखता है, लेकिन बीच में साइन प्लस है सर. लेकिन जब मैं लेफ्ट हैंड साइड पे देखता हूँ तो सेक थीटा है, टैन थीटा है, बीच में माइनस है सर. क्या करेंगे क्या करेंगे? एक सेकेंड सर, आई वॉन्ट राइट हैंड साइड पे सेक थीटा प्लस टैन थीटा, लेकिन मेरे पास है सेक थीटा माइनस टैन थीटा. एक काम करते हैं सर, व्हाट वी डू इज वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय सेक थीटा प्लस टैन थीटा. बहुत सिंपल. तो अपन क्या करेंगे? सेक थीटा प्लस टैन थीटा से विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. क्यों किया? क्योंकि राइट हैंड साइड पे मुझे सेक प्लस टैन चाहिए था, लेकिन मेरे पास था सेक माइनस टैन. अच्छा, इससे फ़ायदा क्या हुआ यार? ये देखो, ऑब्जर्व over here, numerator 1 into anything will give me the same thing. 1 into 5 is 5, 1 into x is x. तो 1 into sec theta plus tan theta, न्यूमरेटर में बच गया sec theta plus tan theta. बहुत सही. नीचे आ जाओ. Can I say this is of the form a plus b sec theta plus tan theta into a minus b sec theta minus tan theta. Now इतने बार हम कर चुके हैं सॉल्व कि हमें पता है कि सर a plus b into a minus b is a square minus b square. a is sec theta, तो sec square theta a square minus b is tan theta, so sec square theta minus tan square theta. Now I want you to go back to the identities. आपको याद है अगर 1 plus tan square theta is sec square theta, तो अगर मैं tan square को राइट हैंड साइड पे ले जाऊँ मुझे क्या मिलेगा? 1 is equal to sec square theta minus tan square theta. मतलब sec square minus tan square का वैल्यू कितना आता है? 1. तो यहाँ पे sec square minus tan square की जगह पे मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ? 1. सो कैन आई से दिस बिकम्स sec theta plus tan theta अपॉन 1. इसका रीजन सिंस sec square theta minus tan square theta is equal to 1. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. एक सेकेंड सर, किसी भी चीज़ का डिनोमिनेटर अगर 1 है तो सेम चीज़ लिखा हुआ है, सो कैन आई से दिस sec theta plus tan theta ओनली. ओके सर, यही तो मुझे चाहिए था राइट हैंड साइड पे. हाँ यार, ये तो चाहिए था, हेंस प्रूव. Therefore, again we'll write the final answer. I hope you are understanding the process. इन सारे सवालों को रट्टा नहीं मारना है आपको. You have to understand what is going on. चलिए एक काम करते हैं. Let us try to solve the 7th question. अब आप इस वीडियो को पॉज करिए और सोचिए कि साइन रेस्ट पर 4 थीटा माइनस कॉस रेस्ट पर 4 थीटा को मैं कैसे 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर के टर्म्स में लिख सकता हूँ. चलिए पॉज दिस वीडियो नाउ. वेलकम बैक. अगर आपने पॉज नहीं भी किया होगा तो भी वेलकम बैक. लेट अस लुक एट द लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट. यार लेफ्ट हैंड साइड पे क्या दिया है मुझे? साइन रेस्ट पावर 4 थीटा माइनस कॉस रेस्ट पावर 4 थीटा. एक सेकेंड सर, मुझे पता है कि एक्स रेस्ट पावर 4 का क्या मतलब होता है? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर. So always remember, whenever you have something raised to power 4, always write it as something square का square. तो can I say sin raised to power 4 theta, sin raised to power 4 theta को मैं लिख सकता हूँ sin square theta का square. cos raised to power 4 theta को मैं लिख सकता हूँ cos square theta का square. Now tell me, is this of the form a square माइनस
बी स्क्वायर, देखो ज़रा ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? इट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ए के जगह पे साइन स्क्वायर था, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा ए प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह पे कॉस स्क्वायर है, सो कहना से दिस इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. नाउ टेल मी व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा? सर आइडेंटिटी है ना, वो तो 1 है, सो कहना से दिस इज 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. हाँ सर, क्यों? बिकॉज आई नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. इज दैट ऑल राइट? बढ़िया बढ़िया बढ़िया. अच्छा, नाउ सर 1 इंटू एनीथिंग इज द सेम थिंग ओनली, सो कहने से दिस इज एक्चुअली साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. हाँ सर, सही है सही है सही है. अब मैंने राइट हैंड साइड को देखा, सर मुझे तो यहाँ पे सिर्फ कॉस दिख रहा है, साइन तो कहीं दिख ही नहीं रहा, मतलब मुझे यहाँ से साइन स्क्वायर को हटाना है. कैसे हटाएंगे? सर आइडेंटिटी में आपने बताया था दैट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वही आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ करेंगे. तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या आ गया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. आगे क्या है मेरे पास? माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और है. सो नाउ which identity I have used over here? I have used that sin square theta is equal to 1 minus cos square theta. Simple. Now quickly tell me, एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा था, उसमें एक और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, तो कहने से दिस इज 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा. हाँ सर सही है. अरे यार यही तो राइट हैंड साइड मुझे चाहिए था, हेंस प्रूव्ड. देयरफॉर विल राइट द फाइनल आंसर. फाइनल आंसर क्या है? साइन रेस्ट पर 4 थीटा माइनस कॉस रेस्ट पर 4 थीटा इज 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा. सिंपल. चलो 8th क्वेश्चन पे आते हैं हम. उसके पहले आप इस वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से ज़रा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. चलो भाई, पॉज दिस वीडियो एंड थिंक कि सर क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं. चलिए, अगेन आई एम गोइंग टू होप कि आपने वीडियो को पॉज किया था. लेट अस डू वन थिंग, लेट अस स्टार्ट विद द लेफ्ट हैंड साइड. देखो यार, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? सेक थीटा प्लस टैन थीटा. एक सेकेंड, राइट हैंड साइड में ना सर, देखो आई एम टीचिंग यू द थॉट प्रोसेस. जब मैंने राइट हैंड साइड को देखा, मुझे सब कॉज साइन सब बेसिक वाले दिखे, साइन और कॉज. लेफ्ट में था सेक और टैन. तो सर एक काम करते हैं, जब भी मुझे राइट हैंड साइड में सब साइन कॉज ही दिख रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी सब साइन कॉज के टर्म्स में लिख दो. सर कैसे लिखेंगे? टेल मी व्हाट इज सेक थीटा? साइन या कॉज के टर्म्स में लिख सकते हैं क्या? यस सर, सेक इज एक्चुअली द रेसिप्रोकल ऑफ कॉज, सो कहने से सेक थीटा इज 1 अपॉन कॉस थीटा. बहुत बढ़िया. tan थीटा को कैसे लिख सकते हैं? आई नो दैट tan थीटा इज sin थीटा अपॉन cos थीटा. सिंपल. अच्छा सर, देर आर 2 फ्रैक्शंस दैट आई हैव टू ऐड, बट मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की, ये भाई साहब का भी डिनोमिनेटर cos थीटा, सेकेंड टर्म का भी डिनोमिनेटर cos थीटा. डू दे हैव अ कॉमन डिनोमिनेटर? यस सर. तो कैन आई सिंपली ऐड देम? यस सर, आई कैन सिंपली ऐड द न्यूमरेटर्स. इसके लिए रीज़न क्या लिखेंगे आप? सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा एंड tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. मैं जल्दी जल्दी में लिख रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, बट आप आराम से अच्छे से लिखेंगे. नाउ आई कैन सिंपली ऐड द न्यूमरेटर्स. मेरे पास हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन द होल अपॉन कॉस थीटा. सर ठीक है, लेकिन इसका करेंगे क्या? करना क्या है इसका? इसके आगे सॉल्व कैसे करेंगे? हाँ यार, जब भी आप अटको, आई एम ऑलवेज टेलिंग यू दिस कि आप फिर से राइट हैंड साइड को देखो. सर राइट हैंड साइड में ना मुझे 1 माइनस साइन थीटा दिख रहा है. सर लेफ्ट हैंड साइड में जो मैं सॉल्व कर रहा था उसमें तो 1 प्लस साइन थीटा था. डू यू गाइस रिमेंबर, हमने एक और क्वेश्चन बिल्कुल पीछे सॉल्व किया था जहाँ पे आई हैड समथिंग प्लस समथिंग. ये वाला क्वेश्चन देखो, वी वर सॉल्विंग दिस. सर मुझे चाहिए था सेक प्लस टैन, मेरे पास था सेक माइनस टैन, तो हमने क्या किया था? रैशनलाइज कर दिया था. सर यहाँ पे भी सेम करेंगे यार. मुझे चाहिए 1 माइनस साइन, बट मेरे पास है 1 प्लस साइन, तो क्या करेंगे यार? सर कुछ नहीं, 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे. आर यू अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक? तो कहने से दिस इज 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा वैसे ही है, इनटू 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया. नाउ लुक एट द न्यूमरेटर. 1 प्लस साइन थीटा इज वन टर्म, 1 माइनस साइन थीटा इज दिस टर्म, तो कहने से दिस इज 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा. बढ़िया. नीचे आ जाओ, नीचे क्या है? कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा. अच्छा सर आगे क्या करना है? एक सेकेंड यार. कैन यू सी दिस इज अगेन ऑफ द फॉर्म a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ए के जगह पे 1 है, b के जगह पे साइन थीटा है. a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. व्हाट इज द फॉर्मूला? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो मुझे क्या मिलेगा यार? 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा.
नीचे आ जाओ, नीचे 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 क्या है, cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा. नाउ क्विकली टेल मी व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. सर आइडेंटिटी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज cos स्क्वायर थीटा. नीचे आ जाओ, नीचे क्या है, cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा. अच्छा, ये मेरा आइडेंटिटी है, आप रीजन खुद लिख लेंगे, सिंस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा. नाउ कैन यू सी, सर ऊपर 2 cos है, नीचे एक cos है, एक एक cos कैंसिल हो जाएगा. ऊपर क्या बचेगा यार, सर ऊपर सिर्फ एक cos थीटा बचा. नीचे क्या बचा यार, नीचे बचा 1 माइनस साइन थीटा. दिस इज व्हाट आई वांटेड एज माय राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड, हेंस माय फाइनल आंसर. आई होप दिस क्वेश्चन वाज इजी इनफ. आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, कोई सवाल आपको परेशान नहीं करेगा. लेट अस डू वन थिंग, एक काम करते हैं, अभी 9th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बट उसके पहले आप इस वीडियो को पॉज करेंगे, 5 मिनट ले लो, 10 मिनट ले लो, 15 मिनट ले लो, बट ट्राई करो, खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो. चलिए पॉज दिस वीडियो नाउ. बढ़िया, मैंने तो पॉज नहीं किया है वीडियो, आप ही करिए पॉज वीडियो. एक काम करते हैं, चलो आई होप दैट यू हैव पॉज्ड द वीडियो एंड यू ट्राइड टू डू इट ऑन योर ओन. अपन एक काम करते हैं, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन ओवर हियर. मेरे पास है tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 2. आई हैव tan प्लस 1 अपॉन tan इज इक्वल टू 2. आई हैव टू शो, आई हैव टू प्रूव दैट tan स्क्वायर प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर इज ऑल्सो 2. सर tan प्लस 1 अपॉन tan इज गिवन टू मी एज 2. आई वॉन्ट टू प्रूव दैट tan स्क्वायर प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर इज ऑल्सो 2. कैसे करेंगे देखते हैं यार. लेट अस स्टार्ट विद द गिवन पार्ट. सर गिवन क्या है, गिवन है tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 2. अब मैंने देखा मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है tan स्क्वायर चाहिए, tan स्क्वायर चाहिए. सर स्क्वायर चाहिए, एक काम करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इफ आई स्क्वायर बोथ साइड, मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे है tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा, उसका भी स्क्वायर हो जाएगा. राइट हैंड साइड पे है 2, उसका भी स्क्वायर हो जाएगा. अच्छा, इज दिस ऑफ द फॉर्म a प्लस बी द होल स्क्वायर. a के जगह पे है tan थीटा, b के जगह पे है 1 अपॉन tan थीटा. a प्लस बी द होल स्क्वायर, a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. सो कैन आई से दिस इज a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b के जगह कौन है 1 अपॉन tan थीटा, सो b स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू व्हाट इज 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज 4 सर. अच्छा देखो कुछ कैंसिल हो रहेगा यार, ये देखो ये tan थीटा ऊपर भी है नीचे भी है, कैंसिल. सो कैन आई से tan थीटा का स्क्वायर मतलब बेसिकली tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू एवरीथिंग इट्स कैंसिल, 2 इंटू 1 बचा सिर्फ 2 प्लस 1 का स्क्वायर इज 1, नीचे tan थीटा का स्क्वायर इज tan स्क्वायर थीटा. दिस इज इक्वल टू 4. दिस प्लस 2 goes on to the right hand side and becomes minus 2. So therefore can I say tan square theta plus 1 upon tan square theta is equal to 4 minus 2. What is 4 minus 2? It is 2. Therefore can I say tan square theta plus 1 upon tan square theta is equal to 4 minus 2 is 2. ये तो प्रूव करना था यार, hence proved. Hence proved. तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया, मेरे पास था tan प्लस 1 अपॉन tan, मेरे को चाहिए था tan स्क्वायर प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर, इसलिए मैंने क्या किया, आई सिंपली स्क्वायर्ड बोथ साइड्स. सिंपल. इज दैट ओके? चलो 2 और सवाल करते हैं, ठीक है. लेट अस ट्राई 2 more क्वेश्चंस. दिस इज 10th क्वेश्चन, 10वें सवाल पे आते हैं हम. चलिए पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई टू थिंक कि कहाँ से सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, कैसे सॉल्व करेंगे, चेक करिए, ट्राई करिए. चलिए चलो भाई, आई एम अज्यूमिंग दैट यू पॉज्ड द वीडियो एंड ट्राइड इट ऑन योर ओन. क्या लॉजिक क्या लगेगा यार, कैन आई सी कि सर लेफ्ट हैंड साइड ना थोड़ा बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कुछ तो दिख रहा है. सर लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं, उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं. सही है यार. चलो लेट अस ट्राई दी लेफ्ट हैंड साइड. लेट अस लुक एट द लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a. सही है सही है सही है. अच्छा उसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर बोलना नहीं है, प्लस cot a अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर a का स्क्वायर. ये तो लेफ्ट हैंड साइड है. अब देखो यार कहीं आइडेंटिटी यूज हो रही है क्या, हाँ सर. 1 प्लस tan स्क्वायर इज सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज कोसेक स्क्वायर. अच्छा ऊपर ये स्क्वायर और ये स्क्वायर भूल ना जाना. तो मेरे पास फाइनली क्या मिला, आई हैव ऊपर tan a है, नीचे क्या मिला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर, लेकिन एक और स्क्वायर ऊपर बैठा है,
प्लस आई हैव कॉट ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज कोजेक स्क्वायर ए, लेकिन ऊपर एक और स्क्वायर बैठा है। इसका रीज़न आप क्या लिखेंगे? रीज़न 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। यू कैन राइट द रीज़न ऑन योर ओन। चलो भाई, नाउ लुक ओवर हियर, व्हाट डू आई हैव? आई हैव टैन ए अपॉन सेक स्क्वायर का स्क्वायर। यू गाइस रिमेंबर मैंने बताया था एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होता है एक्स पावर 4। सेक स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा सेक रेज टू पावर 4a। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। प्लस मेरे पास है कॉट ए अपॉन कोसेक स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब कहने से दिस इज अगेन कोसेक रेज टू पावर 4a। इज दैट ओके? बढ़िया सर, ये तो सिंपल था। हाँ यार, बहुत सिंपल है। अच्छा एक सेकेंड सर, मैंने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो राइट हैंड साइड है उसमें सब साइन और कॉज है सर, साइन और कॉज के टर्म्स में लिखा है। मतलब मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको मैं साइन और कॉज के टर्म्स में लिखना चालू कर देता हूँ सर, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा लगता है मेरे को। सही लॉजिक है यार। देखो ज़रा, इफ़ आई लुक ओवर हियर, लुक एट द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या लिखा है यार? इज इट टैन ए इनटू ये जो नीचे सेक रेज़्ड टू पावर 4 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन सेक रेज़्ड टू पावर 4a? इट इज़ रिटन एज द सेम थिंग, tan a इंटू 1 विल बी tan a ओनली। और नीचे क्या है? नीचे सेक रेज़्ड टू पावर 4a, सेम चीज़ लिखा है। प्लस जो सेकेंड टर्म है उसको कैसे लिखेंगे? सिंपल, कॉट a इंटू 1 अपॉन कोजेक रेज़्ड टू पावर 4a। ये तो सही है सर। अच्छा अभी देखो जरा, व्हाट इज tan a? मुझे सबको साइन और कॉज में लेके आना है। व्हाट इज tan a? सर tan a इज साइन a अपॉन कॉज a। बढ़िया। एक सेकेंड, व्हाट इज 1 अपॉन सेक ए? 1 अपॉन सेक ए, देखो जरा ध्यान से हम क्या कर रहे हैं। आई नो दैट 1 अपॉन सेक ए इज एक्चुअली कॉज ए, लेकिन सर ये तो 1 अपॉन सेक रेज़ टू पावर 4 है। मतलब इफ आई हैव टू रेज दिस बाय 4, ठीक है, जब मैं रेज करूंगा तो 1 अपॉन सेक रेज़ टू पावर 4 ए मुझे क्या मिलेगा? कॉज रेज़ टू पावर 4 ए। सिंपल। तो कहना है से सर ये जो 1 अपॉन सेक रेज़ टू पावर 4a लिखा है वो एक्चुअली में क्या लिखा है सर? 1 अपॉन सेक ए रेज़ टू पावर 4, जो कि होता है कॉज ए रेज़ टू पावर 4। मतलब कहना है से दिस इज बेसिकली कॉज ए रेज़ टू पावर 4। ये तो हो गया मेरा फर्स्ट टर्म। प्लस कॉट को मैं कैसे लिख सकता हूँ? कॉज और साइन और कॉज के टर्म्स में। कहना है से दिस इज कॉज ए अपॉन साइन ए। हाँ सर, लिख तो सकते हैं। इनटू सेम लॉजिक ओवर हियर, आई हैव 1 अपॉन कोसेक रेज़ टू पावर 4a। इसको देखो हम कैसे लिख सकते हैं? कहना है से दिस इज 1 अपॉन कोसेक ए रेज़ टू पावर 4। हाँ सर, और ये 1 अपॉन कोसेक ए क्या होता है? 1 अपॉन कोसेक ए साइन ए। तो कहना है से दिस इज साइन ए रेज़ टू पावर 4। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ सर, तो कहना है से दिस इज साइन रेज़ टू पावर 4a। यस, यहाँ पे आपका रीज़न आएगा। रीज़न क्या आएगा? 1 अपॉन क्या लिखा था हमने? 1 अपॉन सेक ए इज कॉज ए एंड 1 अपॉन कोसेक ए इज साइन ए। सिंपल। अच्छा ये तो सारा रफ वर्क है, इसको छोड़ दो इधर, ठीक है। नाउ लेट अस क्विकली सिंप्लीफाई दिस। ये देख रहे हो, एक कॉज ए ऊपर, यहाँ पे 4 कॉज ए थे। कॉज रेज़ टू पावर 4 था, उसमें से एक कॉज ए चला गया तो कितना बचा? क्यूब बचेगा, 3 बचेंगे। एक साइन ए कट गया, एक साइन ए कट गया, कितना बचेगा? 3 बचेगा। सो कहना है से दिस इज साइन ए इनटू कॉस क्यूब ए, फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या है? कॉज ए इंटू साइन क्यूब ए। सिंपल। नाउ लुक ओवर हियर, दिस इज माय फर्स्ट टर्म, दिस इज माय सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म में से साइन ए और एक कॉज ए निकाल सकता हूँ क्या? हाँ सर। सेकेंड टर्म में से भी एक साइन ए और एक कॉज ए निकाल सकता हूँ क्या? हाँ सर। तो अगर मैंने दोनों टर्म्स में से एक साइन ए निकाल लिया, एक कॉज ए निकाल लिया, जब मैंने साइन ए निकाल लिया, कॉज ए निकाल लिया, एक साइन ए बाहर एक कॉज ए बाहर, तो कितना कॉज बच गया? कॉस स्क्वायर बच गया सर। बीच में साइन है प्लस, एक कॉस ए बाहर आ गया, एक साइन ए बाहर आ गया, क्या बचा यहाँ पे? साइन स्क्वायर बच गया सर। बढ़िया। नाउ लुक ओवर हियर, कैन यू सी दिस इज साइन ए इंटू कॉस ए इंटू व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा? इज इट 1? यस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। तो मिल गया ना यार, साइन ए इंटू कॉस ए। यही तो मेरा राइट हैंड साइड है, यही तो मुझे चाहिए था, हेंस प्रूव। सिंपल। ठीक है क्या? चलो एक काम करते हैं, लेट अस क्विकली सॉल्व द 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन सोचो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ट्राई करने की कोशिश करो, देखो, चेक करो कैसे होगा। चलिए देखिए देखिए देखिए, पॉज दिस वीडियो एंड चेक, ट्राई इट ऑन योर ओन। 5 मिनट ले लो, 10 मिनट ले लो, 15 मिनट ले लो, चलेगा, बस ट्राई करो।
चलिए, आई होप दैट यू पॉज्ड द वीडियो एंड यू ट्राइड इट ऑन योर ओन। एक बार खुद से ट्राई किया है, ठीक है यार। राइट हैंड साइड पे तो 1 है, उसको क्या ही सिंप्लीफाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं सर। हाँ यार, बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम तो, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। चलो, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, लेट अस स्टार्ट विद द लेफ्ट हैंड साइड। व्हाट इज गिवन टू मी, sec raised to power 4a, दिस इज द फर्स्ट टर्म, मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस sin raised to power 4a माइनस 2 tan square a। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है। नाउ डू यू गाइज रिमेंबर, मैंने आपको बोला था जब भी पावर 4 आए, जब भी पावर 4 आए उसको स्क्वायर का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, याद है। आई कैन राइट x रेस्ट पावर 4 एज एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। हाँ सर, लिख तो सकते हैं इसको। चलो फिर एक काम करते हैं, साइन रेस्ट पावर 4 a को आई कैन राइट साइन स्क्वायर का स्क्वायर। अच्छा, 1 स्क्वायर का स्क्वायर भी 1 ही आएगा, तो मैं 1 को भी लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि सर साइन को लिख रहे थे ना, साइन स्क्वायर का स्क्वायर, इसलिए 1 को भी लिख दिया 1 स्क्वायर का स्क्वायर। क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो नाउ लुक ओवर हियर, व्हाट इज गिवन टू मी, sec a रेस्ट टू पावर 4। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, sec थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा। तो अगर मेरे पास sec रेस्ट टू पावर 4 है तो मुझे इसको भी रेस्ट टू पावर 4 करना पड़ेगा, मतलब कहने से दिस इज 1 अपॉन कॉस रेस्ट टू पावर 4 थीटा। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। तो sec रेस्ट टू पावर 4a की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस रेस्ट टू पावर 4a, दिस इज माई फर्स्ट टर्म, इनटू ये जो सेकेंड ब्रैकेट है उसको मैंने कैसे लिखा, 1 स्क्वायर का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का स्क्वायर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। बाद में आगे क्या बच गया, -2 tan स्क्वायर है, ये बच गया सर, बच गया। ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, नाउ आई वांट टू ऑब्जर्व समथिंग। चलो इसको एक बार काम करते हैं, एक और स्टेप सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या लिखा है मेरे पास, देखो ज़रा, 1 अपॉन कॉस रेस्ट टू पावर 4a, दिस इज माई फर्स्ट टर्म, इनटू 1 स्क्वायर इज 1, तो ये लिखा है 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a का स्क्वायर -2 tan square a. Now I want you to observe something very carefully. Is this of the form a square minus b square? Yes sir. What is a square minus b square? Sir, it is a plus b into a minus b. ठीक है, तो कहना है इसे, ये क्या लिखा है यार, 1 अपॉन कॉस रेस्ट टू पावर 4a इनटू दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दिस विल बी a प्लस b, मतलब 1 प्लस साइन स्क्वायर a। a के जगह पे 1 है, b के जगह पे साइन स्क्वायर है, तो a प्लस बी इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, -2 tan स्क्वायर है, ऐसे ही बचा है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अच्छा, नाउ टेल मी, कैन यू सी समथिंग ओवर हियर। इधर देखो, नीचे क्या है, 1 अपॉन कॉस रेस्ट टू पावर 4a, ऊपर क्या है, 1 प्लस साइन स्क्वायर है, ऊपर एक और ब्रैकेट क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर। व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर, सर इट इज कॉस स्क्वायर, सो कहने से दिस इज कॉस स्क्वायर a, -2 tan स्क्वायर है, बेचारा ऐसे ही बैठा है, उसको ऐसे ही रहने देते हैं। चलो, नाउ टेल मी, कॉस स्क्वायर है ऊपर और कॉस रेस्ट पर 4 है ऊपर, तो अगर 2 कॉस ऊपर से कट गए, 2 कॉस ऊपर से कट गए, तो नीचे क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ही बचेगा सिर्फ। तो कहना है इसे, दिस इज एक्चुअली 1 प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। ये बचा है मेरे पास फर्स्ट टर्म में से, पूरे फर्स्ट टर्म में से आई गेट दिस, -2 tan स्क्वायर है, सर बेचारा अकेला ऐसे ही बैठा है। नाउ टेल मी, इज दिस कॉस स्क्वायर ए द कॉमन डिनोमिनेटर फॉर 1 ऑल्सो एंड साइन स्क्वायर ऑल्सो। हाँ सर, तो कॉस स्क्वायर दोनों में बांट दो यार, तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, -2 tan स्क्वायर है, ऐसे ही बचा है। नाउ क्विकली टेल मी, व्हाट इज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, इट इज सेक स्क्वायर थीटा, मतलब 1 अपॉन कॉस थीटा इज सेक थीटा, उसको स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर इज एक्चुअली, देखो लेट मी एक्सप्लेन दिस, क्या है मेरे पास, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस ए का स्क्वायर, 1 अपॉन कॉस ए सेक ए, तो ये लिखा है सेक ए का स्क्वायर, मतलब क्या लिखा है यार, सेक स्क्वायर ए। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। तो ये फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या बचा, सेक स्क्वायर है, यस, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, मेरे पास क्या बचा, सेक स्क्वायर है। अच्छा, प्लस आ जाओ, प्लस आ जाओ, प्लस आ जाओ, कैन यू सी दिस, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ क्या, साइन ए अपॉन कॉस ए का स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर ऊपर भी जाएगा साइन स्क्वायर, स्क्वायर नीचे भी जाएगा कॉस स्क्वायर। अच्छा, व्हाट इज साइन अपॉन कॉस, सर टैन होता है वो, तो ये लिखा है टैन ए का स्क्वायर, सो कहना है दिस इज एक्चुअली टैन स्क्वायर है। हाँ सर, सही लिख रहा है, तो कहना है दिस इज प्लस टैन स्क्वायर ए -2 tan स्क्वायर ए, बढ़िया। नाउ टेल मी, मेरे पास -2 tan स्क्वायर था, उसमें +1 tan स्क्वायर किया, सो कहने से दिस विल बी सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, बढ़िया। नाउ टेल मी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यूज योर आइडेंटिटीज, इज दिस इक्वल टू 1, यस सर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 1, वाई, यूजिंग द आइडेंटिटी, वो आप रीजन में लिखेंगे, आगे ना यार 1, दिस इज माई राइट हैंड साइड।
hence proved, left hand side equal to right hand side. So what I want you to do is, I want you to go back and think about all the questions that we have done till now. ठीक है, आपके प्रैक्टिस सेट में एक क्वेश्चन जो 12th वाला क्वेश्चन बच रहा है, वो साथ में प्रॉब्लम सेट के रिमेनिंग क्वेश्चंस वी विल टेक इट अप इन द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि ऑलरेडी आई कैन सी दैट ये 50-55 मिनट्स का वीडियो बन चुका है ऑलरेडी. सो व्हाट आई विल डू इज, जो आखिरी सवाल है प्रॉब्लम सेट प्रैक्टिस सेट के अंदर विच इज़ क्वेश्चन नंबर 12, उसमें हम थियरम ऑन इक्वल रेशियोज यूज़ करने वाले हैं. वो और प्रॉब्लम सेट के सारे क्वेश्चंस आई विल ब्रिंग इट इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक आपको क्या करना है यार, हमने जितने भी क्वेश्चंस अभी किए इस वीडियो में, आपको उनको रिवाइज करना है, आपको वापस से प्रैक्टिस करना है और आपको खुद को सोचना है. यू जस्ट, दिस वीडियो आई एम नॉट मेकिंग सो दैट आप इस वीडियो को देखते रहें और सोचते रहें कि हाँ सर मुझे तो आ गया, मुझे तो आ गया. ऐसे नहीं होता. वट यू विल हैव टू डू इज़, यू विल हैव टू, एक बार नहीं आया, 2 बार नहीं आया, 3 बार नहीं आया, 4 बार नहीं आया, खुद से ट्राई करो. कहीं अटके तो स्टेप समझने के लिए वापस वीडियो पे आओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसके बाद वापस से ट्राई करो. डोंट सिंपली गो थ्रू द वीडियो एंड थिंक कि सर मुझे आ गया. नहीं, आपको तब आएगा जब आप पूरा खुद से प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है. सो इन द नेक्स्ट वीडियो, व्हेनेवर वी मीट, व्हेनेवर आई विल रिकॉर्ड, आई विल स्टार्ट रिकॉर्डिंग विद प्रॉब्लम सेट का सारा प्रूव दैट का क्वेश्चंस, और जो थियरम ऑन इक्वल रेशियोज वाला क्वेश्चन 12 है आपके प्रैक्टिस सेट का, वो भी अपन कर लेंगे. तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग. बाय.